वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज। गुरु और नाम की भक्ति। सत्संग के वचन। गुरु क्यों ना करे समाज, तेरा नर तन बीता भरम। सभी भाई और बहन ध्यान देकर सुने कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का क्या कारण है। हम इंसान हैं। हमें चाहिए कि अपने हृदय को पवित्र और अपने चरित्र को ऊंचा बनाएं। किसी कौम, किसी मजहब के लिए हमारे मन में नफरत ना हो। अब ऐसा प्यार आता है तब सारी दुनिया एक ही परमात्मा की बंदगी करे। जब तक हम बंदगी ना करें, हमारा एक दूसरे के साथ प्यार ना हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ये विचार करके हम परमात्मा से कैसे मिलें। हमारे वेद शास्त्र सभी परमात्मा की बंदगी पर जोर देते हैं। परमात्मा की खोज करने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। कभी नदी, पर्वत, मैदान, तीर्थ, जंगल ढूंढे, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। कहाँ अरब के मैदानों में मक्का मदीना, काबा और मदीना, कहाँ पंजा साहिब, कहाँ कश्मीर की बर्फों में अमरनाथ, लेकिन वहाँ आज तक किसी को नहीं मिला। धर्म पुस्तकें कहती हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। मिले कैसे? सबसे पहले हमारा ये फर्ज है कि जब तक परमेश्वर नहीं मिलता, हम विचार करके हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए, इस बात को विचारने के लिए सारी दुनिया की चीजें को सामने रखें। मुस्लिम फकीरों के अनुसार 4 अनासर तत्व, हवा, मिट्टी, आग और पानी और 5वां नूर मिलकर ये दुनिया बनी है। तत्वों के अनुसार इसकी 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहली वह श्रेणी है जिसमें एक तत्व प्रबल है, बाकी तत्व नाम मात्र को है। वह क्या है? वनस्पति, सब्जी। अगर मन भर साग सुखाएंगे तो 34-35 सेर उसका पानी उड़ जाएगा, बाकी 5-6 सेर साग रह जाएगा। हमारे अंदर 5 तत्व हैं। हम 5 तत्वों में वाला मनुष्य होकर एक तत्व वाली तुलसी पीपल बगैर की पूजा पूजेगा तो क्या वह तरक्की करेगा? नहीं, बल्कि नीचे जाएगा। जो इससे आगे वाली श्रेणी है उसमें 2 तत्व प्रबल है, बाकी नाम मात्र को है। वे क्या हैं? कीड़े मकोड़े जैसे सांप, बिच्छू, चूहे वगैरह वगैरह। इनमें से 2 तत्व आग और मिट्टी प्रबल है। इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती। में सर्वदा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता था। ये 20-20 पानी, ये जीव जंतु पानी के लिए जाते हों, वे अपने लिए वनस्पतियों में से ही पानी निकाल कर गुजारा कर लेते हैं। जब सरगोदा की नहर निकाली गई थी तब भी यही बात थी। अब अगर 5 तत्व वाला इंसान होकर 2 तत्व वाले सांप, चूहों आदि को पूजे तो क्या वह तरक्की करेगा? नहीं, बल्कि नीचे की ओर जाएगा। जो इसके आगे की श्रेणी है उसमें 3 तत्व हैं, बाकी 2 तत्व मिट्टी और आकाश बहुत कम है। अगर आदमी हो और गरुड़ों और गुब्बियों, चिड़ियों और अन्य 3 तत्व वाले जानवरों को पूजे तो क्या वह तरक्की करेगा? नहीं, बल्कि वह भी नीचे की ओर जाएगा। इसके अलावा जो 4थी श्रेणी चौपाई जानवर की है, इनमें से 4 तत्व पूरे हैं और 5वां आकाश का तत्व नाम मात्र को है। इसलिए होम का ध्यान करने से भी हम नीचे की ओर
जाएंगे। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी है वह मनुष्य की है, जिसमें पांचों तत्व पूरी तरह मौजूद हैं। इसे नुक्ते पर पहुंचकर जिज्ञासुओं को आगे कोई राह नहीं सूझती और वह नास्तिक हो जाता है। वह आदमी आदमी को क्यों पूजे, परमात्मा नजर नहीं आता। कोई करे तो क्या करे, लेकिन इसके आगे रास्ता है। जिस तरह तार यहाँ से बम्बई या कलकत्ते से जुड़ी हुई हो, तार के दोनों किनारों पर जो यंत्र है उनको बैटरी कहते हैं। एक बैटरी के जरिए खबर लेते हैं, दूसरी बैटरी के जरिए खबर देते हैं। अगर उस कमरे में 10-20 बैटरियां खराब रख दी जाएं, जो कि तार के साथ नहीं जुड़ी हुई हो, तो क्या वे खबरें ले सकती हैं? नहीं, कभी नहीं। इसी तरह हमारे अंदर कौन सी तार है? वह शब्द जिसे भिन्न भिन्न महात्माओं ने कलामे इलाही, जिसको मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी कहा है, हजरत ईसा ने इसे वर्ड या लोगास कहा है। बैटरी क्या है? रूह अर्थात आत्मा। हमारे अंदर तार भी मौजूद है, बैटरी भी मौजूद है, लेकिन जुड़ी हुई नहीं। वह महात्मा जो जन्म मरण से रहित हो चुके हैं, उनकी रूह शब्द के साथ जुड़ी हुई है। हम उनके पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि वे तो अपनी रूह शब्द के साथ जुड़ चुके हैं। हमारी भी जोड़ दें। जिस तरह वे परमात्मा के साथ बात करते हैं, हमें भी करवा दें। जब तक परमात्मा नहीं मिलता, तब तक हमारे प्यार के योग वे महात्मा ही हैं। जब तक हम उनकी हिदायत के अनुसार मेहनत नहीं करते और अपनी रूह को 9 दरवाजों से नहीं निकालते, हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वे महात्मा बिना किसी मुआवजे तनख्वाह के हमारी सेवा करते हैं और रूहानी मंजिलों पर ले जाकर हमें मालिक से मिला देते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है, हमारे साथ मन लगा हुआ है, ये बेईमान अंदर नहीं जाने देता। अगर लड़का स्कूल कॉलेज में जाता है और मास्टर प्रोफेसर की हिदायत के अनुसार मेहनत करता है, वह BA MA हो जाता है। उसी तरह हम पूरे सतगुरु की हिदायत के अनुसार मेहनत करेंगे, मुकाम हक अर्थात सचखंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मौत के बाद पहुंचेंगे, बल्कि जीते जी पहुंचेंगे। ये कायदा या कानून तो मजहबों व धर्मों का है कि मौत के बाद आपको ये मिलेगा वह मिलेगा, लेकिन संत कहते हैं कि जीते जी ऊपर चढ़ो और अपनी आंखों से देख लो। अब इस शब्द में स्वामी जी भी यही बतलाते हैं। क्या मिनट है? बस 8 मिनट हो गए और बोल, ठीक है। वे संत महात्मा काबिल मुशरिद जो उस मालिक के भेजे हुए आते हैं, वे इस दुनिया में आकर मौका देते हैं कि काफिल मुशरिद या पूरे सतगुरु के पास जाओ और जो रास्ता वे बताते हैं उनके अनुसार कमाई करके अपने अंदर पर्दा खोलो। हमारा एक एक मिनट करोड़ों रुपयों का है। हमारा इतिहास गवाही देता है कि जब सिकंदर महान संतलुस एक जीत कर वापस आ रहा था, तब ज्योतियों ने उसको बताया कि तेरी मौत जब आएगी, जब आसमान सोने का और धरती लोहे की होगी। उसने जो सोचा, न इतनी जल्दी आसमान सोने का हो सकता है और न जमीन लोहे की हो सकती है। उसके मन में ख्याल आया था कि मैं तो कोई बड़ा देवता हूँ। जब वापस घर जा रहा था, रास्ते में आस्तीन में मच्छर ने काट लिया, मलेरिया बुखार हो गया। उसने वजीर से कहा, वजीर मुझे बुखार हो गया है, मैं आगे नहीं जा सकता। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, फौज, डॉक्टर और सामान पीछे आ रहा है, इस जगह में आपका क्या इलाज कर सकता हूँ। जरा 2-4 मील चलिए, शायद कोई पेड़ आ जाए, मैं उस जगह
पर आपको लेटा दूं। बादशाह थोड़ी दूर आगे गया और घोड़े से उतरकर कहने लगा, बस वजीर, मैं आगे नहीं जा सकता। उन दिनों में आजकल की तरह बंदूकों और तोपों से लड़ाइयाँ नहीं होती थी, बल्कि आम तौर पर तीर और तलवारों से लड़ाइयाँ होती थी। 40 रेशम का कोट जिसके ऊपर की तरफ लोहे का कवच होता था, बड़े बड़े अफसर लड़ाई में ये वक्त पहन लिया करते थे। वजीर ने क्या किया कि अपना रेशमी कवच उतारकर धरती पर बिछा दिया और उसके ऊपर पार्सा को लेटा दिया और जो उसकी सोने की ढाल थी उसके मुंह के ऊपर कर दी। इतने में ही फौज भी पहुंच गई और डॉक्टर भी पहुंच गए। जब आदमी की मौत आती है, मन अंदर से ही गवाही दे देता है। सिकंदर ने देखा कि इस वक्त जमीन लोहे की और आसमान सोने का है। समझ गया कि मेरी मौत आ गई। डॉक्टरों ने देखा और सलामत बीमारी आपको खा गई, अब कोई इलाज नहीं। बादशाह ने पूछा, कोई उपाय? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, मैं अपनी आधी बात साहब दूंगा, मुझे एक बार अपनी माँ से मिला दो। डॉक्टरों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन नहीं, कोई इलाज नहीं कर सके। कहने लगे, बादशाह सलामत लाइलाज हो गई। सिकंदर ने कहा, मैं अपना सारा राज दे दूंगा और आप मांग कर खा लूंगा। मुझे एक बार अपनी माँ के साथ बात करवा दो। लेकिन वे सब चुप हो गए। उस वक्त उसने अपने दिल में कहा, आहा, अफसोस, मेरी एक एक सांस की कीमत इस दुनिया में नहीं। मैं 24,000 सांस रोज खराब करता रहा। ये इंसानी जिंदगी बड़ी कीमती है, लेकिन हम इसको बर्बाद करते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है कि इस दुनिया का काम काज करते हुए नाम की कमाई करके हम अपने अंदर पर्दा लें, लेकिन मुश्किल ये है कि हम मन की लज्जत, शराब, कबाब, दुनिया के सैर सपाट और रंग तमाशों में रात दिन डूबे रहते हैं। हम कहते हैं कि मरने वाले और हैं, हमें नहीं मरना, हम सोचते ही नहीं। इसलिए काफिल फकीर आकर होका देते हैं, कहते हैं हमारे कानों पर जू भी नहीं रहती। जिन्होंने उनका कहना माना वो वे साथ ले गए, उन्होंने अपने जैसा ही बना लिया। उन्होंने नहीं माना, वे एक रह गए। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।